सलावत। सब लोग आ गए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहम। ज़ाहिर मोहतरम, हम लोग अभी दो मकामात की ज़ियारत कर चुके हैं, मकाम हज़रत इब्राहीम और मकाम हज़रत यूसुफ। तवज्जो कीजिएगा, बस चंद लम्हे हर मकाम पे सुनते जाइएगा ताकि उस मकाम का इंट्रोडक्शन, उसका तारुफ और उसके बारे में तारीख हमें मालूम हो जाए। अभी हमारे सामने मुतवज्जो दो मकामात हैं। एक मकाम आगे है दक्कतुल क़ज़ा और दूसरा मकाम ही आगे मकाम बैत तश्त। दो मकाम दक्कतुल क़ज़ा और मकाम बैत तश्त, ये दोनों मकाम एक ही तरह के हैं, एक ही चीज़ यहाँ पे सादर हुई। पहली बात, मकाम दक्कतुल क़ज़ा जो है वो मकाम है कि जहाँ पे अली इब्न अबी तालिब फैसले किया करते थे। आपको बताया गया जब मौला की हुकूमत थी तो मौला इसी मकाम पे क़ज़ावत किया करते थे, अपनी हुकूमत को चलाया करते थे। तो जो दक्कतुल क़ज़ा मकाम है, तवज्जो कीजिएगा, जो मकाम दक्कतुल क़ज़ा है वहाँ मौला बैठ के फैसले किया करते थे, इसीलिए उसको दक्कतुल क़ज़ा कहा जाता है, यानी वो मकाम के जहाँ पे क़ज़ावत की जाए। दूसरा मकाम हमारे सामने ये मकाम बैत तश्त है। ये मकाम यहाँ पर क्यों है? ये मकाम भी एक फैसले का मकाम है, लेकिन एक खास फैसले का मकाम है, इसलिए इसको मकाम बैत तश्त कहा जाता है। तवज्जो कीजिएगा, तश्त बोलते हैं तशले को, बड़े बर्तन को जिसके अंदर पानी रखा जाता है, इसीलिए इस मकाम को बैत तश्त कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे इस मकाम पे जो मौला ने फैसला किया वो तश्त के जरिए से, तशले के जरिए से फैसला किया। अब फैसला क्या था, फैसले की नौयत क्या थी, वो सुन लीजिएगा। मौला इस मकाम पे, जैसा कि आपको बताया गया कि मौला नॉर्मली फैसले उस मकाम पे किया करते थे। मौला एक मरतबा इस मकाम पे मौजूद थे कि मौला के सामने दो नौजवान अपनी बहन को लेकर आते हैं और मौला को बताया गया कि ये नौजवान अपनी बहन को कत्ल करना चाहते हैं। जब मौला ने उनसे पूछा कि क्यों कत्ल करना चाहते हो, तो नौजवानों ने बताया कि हमारी बहन ने गलत काम अंजाम दिया है और इस वजह से वो हामिला हो गई, इसके शिकम में बच्चा आ गया और इस वजह से, क्योंकि ये शादीशुदा नहीं है, तो हम जिना के जुर्म में इसे कत्ल करना चाहते हैं। तो मौला ने उस खातून से पूछा कि क्या वाकई तुमने ऐसा काम अंजाम दिया? तो खातून ने कहा, मौला नहीं, मैं पाक हूँ और मैंने कोई भी ऐसा गलत काम अंजाम नहीं दिया। तो मौला ने एक दाई को बुलाया, एक खातून को बुलाया और बीच में कनात लगाई। एक तरफ से उस लड़की को उस खातून के पास भेजा और दूसरी तरफ उस लड़की के भाई और दूसरे मर्द थे। उस खातून जो दाई थी उसको मौला ने हुक्म दिया कि इस लड़की को, जिसको उसके भाई कत्ल करना चाहते, एक तश्त में बिठाया जाए, एक तशले में, एक पानी में बिठाया जाए। जब उस लड़की को उस पानी में बिठाया गया तो थोड़ी देर के बाद उस लड़की के पेट से एक छोटा सा कीड़ा बाहर आता है और फिर मौला ने सब लोगों को फरमाया कि ये लड़की हामिला नहीं है, बल्कि एक नहर में ये नहा रही थी तो वहाँ से छोटा सा कीड़ा इसके पेट के अंदर चला गया। जैसे जैसे ये खाना खाती गई तो इसका पेट बढ़ता गया और ऐसा लगा कि हामिला है, जबकि ये हामिला नहीं है। तो मौला ने तश्त के जरिए से फैसला किया और उस खातून की जिंदगी को भी बचाया और उसकी इफ़्फ़त और पाकदामनी को साबित किया। तो क्योंकि एक खास किस्म का फैसला यहाँ पे हुआ, इसीलिए इस मकाम को मकाम बैत तश्त कहा जाता है कि इस मकाम पे मौला ने खातून एक मोमिना की इज्जत को बचाया और उसे पाक दामन साबित किया। बर मोहम्मद वाले